हर लीडर पे ईडी का केस है, सीबीआई का केस है। एक ओवैसी साहब ऐसे जिनके घर ईडी नहीं पहुंची। नहीं, आप देखिए, मेरे जिस्म पर बहुत जख्म है। मेरी आदत नहीं है कि मैं दिखाता रहूं कि मेरा जख्म यहाँ है, मुझे यहाँ मार लगा, मुझे यहाँ मार लगा। बहुत से जख्म है। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं चीखा मारते फिरूं, रोते फिरूं कि मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मुझे ऐसा हो गया? होता है। अच्छा, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा, जाहिर है ईडी मेरे पास आएगी। जिस दिन मैं मिनिस्टर बनूंगा, जिस दिन मैं कोई गलत काम करूंगा। इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि जो मोहब्बत की दुकान है उसके दरवाजे ओवैसी के लिए बंद हैं। अरे भाई, सर बहुत अच्छा है। मैं तो कह रहा हूं कि वो दरवाजा बंद ही रहे हमेशा के लिए। गरीब का दरवाजा तो मेरे लिए खुला है। जो इंसाफ पसंद है उसका दरवाजा मेरे लिए खुला है। जब दिलों में हम आ चुके हैं तो ये अब उसका क्या करना है। देखिए, इसका असर ये है ना कि मोदी के खिलाफ जो अलायंस बना है, उस अलायंस में तो आपको जगह नहीं है। नहीं, पहले ही ऐलान हो चुका था, फरमान जारी हो चुका था। फरमान जारी हो चुका था कि ओवैसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये एलीट क्लब है भारत के सेकुलर चौधरियों का। तो मैं क्या करूं? मैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं, मैं कहां जाऊं वहां पर? तो मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि आपको दरवाजा तोड़कर घुसना पड़ेगा। मैदान ऐसा ही बनाएगा, जाएंगे। नहीं बुलाना चाहे तो मैं क्या करूं? मगर एक बात सुनिए, यूपीए की सरकार में 2004 से 2012 में अच्छे थे। जब कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर चले गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी अडवाणी साहब के साथ वोट दिए मनमोहन सिंह के खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी मनमोहन सिंह के लिए वोट दिया जब मैं दूध का दुल्हावा था। अब देखिए अचानक अब कितना बदल गया माहौल। अब एक जमाने में आप ही कहते थे कि आप सबकी लैला हैं, अब आप ऐसी लैला हैं जिसका कोई मजनू नहीं है। तो ऐसा है ना कि लैला मजनू की दास्तान सच्चाई पर है, और ये कम से कम 1400 साल पुरानी दास्तान है। मगर आज भी लोग लैला को याद करते, कल भी लोग लैला को याद करेंगे। तो मेरे मजनू बहुत हैं, तो उससे मुझे कोई इनकार नहीं है। जिक्र खैर तो होगा भाई, जिक्र खैर। अब आपकी अदालत किसके नाम से याद किया जाएगा? जज जी आपके नाम से याद किया जाएगा। चाहे कोई कॉपी कर ले, कुछ कर ले, मगर ओरिजिनल तो आप ही हैं। तो वैसे ही लैला ओरिजिनल है, याद होगा, कोई बात नहीं। यूपी से किसने मुझे फिगर्स भेजी हैं, कुछ सीट हैं बिजनौर की, सुल्तानपुर की, फिरोजाबाद की, जहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर लड़े थे, और वो इस वजह से हारे कि इन जगहों पर आपके कैंडिडेट थे। यूपी में 400 सीटें हैं। कांग्रेस लड़ी 400, जीती 2। मगर कांग्रेस पे इल्जाम नहीं लगेगा। बहन जी ने लड़े 400, जीते 1, कोई कुछ नहीं बोलेगा। असदुद्दीन ओवैसी लड़े बाबू सिंह कुशवाहा के साथ अलायंस में 100 सीटें लड़े, हम 1 भी नहीं जीते। मगर जो 400 लड़के 2 और 1 जीतते हैं, उन पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, अखिलेश यादव 2014 का चुनाव हारे पार्लियामेंट का, 17 का असेंबली का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 का पार्लियामेंट चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए। 4 चुनाव हारने के बाद भी उनको आज भी लोग कहते हैं कि भैया तुझ पे जान कुर्बान, और हम दरी बिछाएंगे मगर मंच पर नहीं आने देंगे। मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग, उन्होंने कहा कि ओवैसी के होने से चुनाव पोलराइज होता है और मोदी को इसका फायदा होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने एक बात छेड़ दी है, मैं पहले कभी नहीं कहा था, ये बात आज कह रहा हूं कि मेरे पास हैदराबाद में यूपी के चुनाव से पहले 2 बड़े बड़े मुफ्ती आए थे। मैं कभी पब्लिकली नहीं कहूं, आज कह रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है। 2 मुफ्ती आकर बोले कि हम एक बड़े मौलाना का पैगाम आप तक लाए हैं, और उनका यह बोलना है कि आप इलेक्शन से किनारा कश हो जाइए। तो मैंने कहा देखिए भाई, मैं तो समंदर में, बीच समंदर में तैर रहा हूं, अब तो मैं किनारे पे आ ही नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? मतलब एक काम करिए, आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? बोले हाँ हम करेंगे। मतलब मुझसे उनका अलायंस करा लीजिए। बोले कितने सीट चाहिए? मतलब 10 सीट चाहिए मुझे, और वो 10 सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का कोई एमएलए ना हो। ये मैंने कहा। बोले बड़े खुश हो गए दोनों मुफ्ती। बोले अरे वाह, ओवैसी साहब अल्लाह अच्छा रखे आपको। मतलब बिस्मिल्लाह करिए, अल्लाह अच्छा रखे, आप दावत दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, करा के लाइए। गए और जाकर वो बोले कि बड़े खुश हुए हमारे हजरत, और कोशिश करेंगे। बोला ठीक है कोशिश करिए। वो कोशिश चल रही है अभी तक। तो मैं तो तैयार था।
बिहार के इलेक्शन में मैं आरजेडी के 2 राज्यसभा के एमपीज को पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में जाके मिला दोनों से। मैं सर देखिए, हम लोकसभा का चुनाव लड़े, 3 लाख वोट मिले, आप सीमांचल में हमको 5 सीट दीजिए, सिर्फ 5। एक तो मुस्कुराते रहे, बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए। दूसरे ने कहा कि आपको क्या शौक हैदराबाद से आके लड़ने का? मिला भारत का हिस्सा है, मुझे जमहूरियत में भरोसा है। मैं तो किया, अख्तरुल ईमान पटना जाकर पूरे लोगों से मिलकर आए, कोई तैयार नहीं था। तो इसमें मेरी गलती कहां पर है? अगर ओवैसी से पोलराइज हो रहा है तो क्या मोदी 306 सीट मेरी वजह से जीत रहे हैं? इनको बोलना चाहिए। अब तो वो 370 का दावा कर रहे हैं। अब किसको बनाएंगे इल्जाम? मुझ पे डाल देंगे। मैंने हर चीज आप मुझे दूल्हा बनाएंगे और खुद दूल्हा नहीं बनना चाहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना उस बारे में। आप मुझे इल्जाम लगाएं, कैसा इल्जाम है भाई? आप 300 सीट, CAA का कानून बन गया, ट्रिपल तलाक, क्या क्या हो गया, UCC हो रहा है, तो ओवैसी जिम्मेदार है भाई। आपकी जो सियासत है 60 साल की, वो नाकाम साबित हुई है। जो आप कह रहे थे कि कंपोजिट कल्चर, सेकुलरिज्म, वो कहां गया सेकुलरिज्म? बताइए मुझे। कब मुसलमान भारत की पार्लियामेंट में इक्वल नंबर पर थे? नहीं थे। कहां पर थे? जब यूपीए की सरकार थी तो माइनॉरिटीज का बजट टोटल बजट का 0.01% था।